हेलो क्लास 10 वाले बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आप सबके लिए स्टैंडर्ड मैथ की ब्लूप्रिंट तैयार करके लाया हूं, ताकि इसके अकॉर्डिंग आप सभी अपना प्रिपरेशन और रिवीजन करें और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाएं। तो जनाब, बहुत मेहनत से मैंने आप सभी स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए ये ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसे मैं आप लोगों के हेल्प के लिए अपलोड कर रहा हूँ। ये ब्लूप्रिंट पूरी तरह से CBSE के सैंपल पेपर पर बेस्ड है। आप चाहिए तो इसे चेक कर सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट में मैंने क्लियर बता दिया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इस वीडियो को देखिए, इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके मैथ की प्रिपरेशन कीजिए, आपको श्योर अच्छे मार्क्स आएंगे। और प्ले लिस्ट में जाइए, आपको कई यूजफुल टॉपिक्स और वीडियोस मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने ग्रुप और फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिट उठा सकें। तो जनाब, चलिए शुरू करते हैं। इस ब्लूप्रिंट में मैंने कहीं कहीं पर कुछ एब्रीविएशंस यूज किए हैं, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ताकि बीच में आपको प्रॉब्लम ना हो। AR का मतलब है एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, IC का मतलब है इंटरनल चॉइस, और MCQ का मतलब तो आपको पता ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मैथ का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 मार्क वाला एक MCQ पूछा जाएगा, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह रियल नंबर के इस चैप्टर से आपको टोटल 6 मार्क्स के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा और 5 मार्क्स का भी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस तरह से पॉलिनोमियल से ओनली 2 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे और ये चैप्टर 4 मार्क्स का होगा। तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इससे 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी। आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको किसी एक को सॉल्व करना होगा। 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और 5 नंबर का भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस तरह से इस चैप्टर से टोटल 2 क्वेश्चंस ही आएंगे और वो टोटल 4 नंबर के होंगे। आपका चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 मार्क वाला एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और 4 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल 6 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चंस होंगे। अगला चैप्टर आता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इससे 1 मार्क वाला 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक MCQ होगा, जबकि दूसरा एजर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन होगा। इस चैप्टर से 2 मार्क्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स वाला भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 4 मार्क्स वाला एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स वाला भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस तरह से टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिससे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बार। इससे 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 नंबर का भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस तरह से ट्रायंगल्स के चैप्टर से टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिनसे आपको टोटल 8 नंबर मिलेंगे। अगला चैप्टर आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 मार्क वाले 2 सवाल, 2 मार्क्स वाला कोई सवाल नहीं, 3 मार्क्स वाला भी कोई सवाल नहीं, 4 मार्क्स वाला एक केस बेस्ड सवाल और 5 मार्क्स वाला कोई सवाल नहीं आएगा।
इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुल 3 सवाल पूछे जाएंगे और इन 3 सवालों से आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से जनाब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए इस बार 6 मार्क्स का चैप्टर है। अगला चैप्टर आ जाता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से 2 1 मार्कर आएंगे, एक 2 मार्कर आएगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी, एक 3 मार्कर पूछा जाएगा, 4 मार्कर नहीं आएगा, 5 मार्कर भी नहीं आएगा। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री से टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स देगा। इस तरह ये चैप्टर 7 मार्क्स का है और इससे 4 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर। इस बार भी इस चैप्टर से ज्यादा सवाल नहीं होंगे, मैं आपको बता देता हूं। इससे 1 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर और 3 नंबर वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इस चैप्टर से 4 नंबर वाला एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे जनाब कि हाइट्स एंड डिस्टेंस के चैप्टर से ओनली 2 क्वेश्चंस आएंगे जो टोटल 5 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल से 1 मार्क वाला 2 क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स वाला भी एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस तरह जनाब इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। अगला चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस। ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर सिलेबस से कट चुका है। अगर आपको मालूम नहीं है या आप कंफ्यूज हैं तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी मैथ्स के उन सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, टॉपिक्स, एक्सरसाइजेज और चैप्टर्स की पूरी डिटेल्ड लिस्ट दी है जो इस बार 2023-24 सेशन से डिलीट कर दिए गए हैं और जिनसे आपके फाइनल बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो जनाब चैप्टर 11 यानी कंस्ट्रक्शन का चैप्टर इस बार कट चुका है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको यह चैप्टर नहीं करना है। चैप्टर नंबर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। इससे आपको 1 नंबर वाले 2 सवाल पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाला एक सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, 3 नंबर वाला कोई सवाल नहीं, 4 नंबर वाला भी कोई सवाल नहीं और 5 नंबर वाला भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इस तरह आपने देखा कि ये चैप्टर 4 मार्क्स का है और इससे बोर्ड्स में 3 सवाल पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यह है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इससे आपको 1 नंबर का एक एजर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी। यानी इस चैप्टर से टोटल 2 क्वेश्चंस आएंगे और वो आपको 6 मार्क्स देंगे। अगला चैप्टर आपके लिए है स्टैटिस्टिक्स। इससे 1 नंबर का एक सवाल आएगा, 2 नंबर का कोई भी सवाल नहीं आएगा, 3 नंबर का एक सवाल आएगा, फिर 4 नंबर का कोई सवाल नहीं आएगा, 5 नंबर का एक सवाल आएगा। इस तरह स्टैटिस्टिक्स से ओनली 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से आपको 9 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे। मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर आपके लिए इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैथ का लास्ट चैप्टर है, यह है प्रोबेबिलिटी। इससे आपको 1-1 मार्क्स का बस 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर से 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस तरह प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से आपको ओनली 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर इस मार्किंग स्कीम को समराइज करें तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में स्टैंडर्ड मैथ वाले स्टूडेंट्स को 1 मार्क वाले 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें 2 क्वेश्चंस एजर्शन रीजन वाले और 18 क्वेश्चंस एमसीक्यू होंगे। इसके बाद 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स वाले सिचुएशन बेस्ड या केस बेस्ड 3 सवाल होंगे और 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह ये पेपर 80 मार्क्स का है जिसमें टोटल 38 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देने हैं। तो जनाब
आप पहले उन चैप्टर्स को देखिए जो आपको ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं, आप पहले उनको ही तैयार कीजिए। उसके बाद आप कम मार्क्स वाले चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए, लेकिन आप किसी भी चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए। इस ब्लूप्रिंट का पीडीएफ इंडिका क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सीरियस हैं, फोकस्ड हैं और पॉजिटिव हैं तो इस ब्लूप्रिंट से आपको तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ये मैं आपको अश्योर करता हूं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए। मैं विश करता हूं कि आपको मैथ के पेपर में बम्पर मार्क्स आएं और मुझे ये गुड न्यूज़ आपसे मिले। अब इजाज़त दीजिए, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।